जय माता दी साथियों, जैसा कि आपको पता है नवरात्रि का समय है और मैं देवी माँ से बस मेरी यही प्रार्थना है कि जितने भी मेहनती छात्र हैं उन सबका सिलेक्शन हो। में हमने जनवरी मंथ का, फरवरी और मार्च का कंप्लीट करा लिया है करंट अफेयर, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, पर हमें वो चीज़ें पढ़नी है कि जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमने वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर में जो हम पढ़ रहे थे, यूपी करंट अफेयर, वो सारी चीज़ें हमने उसमें आपकी कंप्लीट करा दी है। और आप जब अप्रैल का अपडेट हो जाएगा तो हम अप्रैल का भी करंट अफेयर आपको करा देंगे। और देखिए, आज जो हमारा लेक्चर है वो प्रमुख नियुक्तियों के बारे में है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रमुख नियुक्तियां वर्तमान में कौन क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हो जाते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ये जो चंद्रचूड़ है वो अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। फिर बात करेंगे महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी आर वेंकट रमणीय को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो ये हो जाते हैं आर वेंकट रमणीय। देखिए, जो महान्यायवादी का प्रावधान है वो आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 क्या करता है? ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति करने का अधिकार देता है आर्टिकल 76। और महान्यायवादी की नियुक्ति अगर पूछेगा कौन करता है, तो नियुक्ति अगर पूछेगा तो ये करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये पद अपना धारण किए रहते हैं। कौन? महान्यायवादी। और महान्यायवादी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनता है कि वह कौन व्यक्ति होता है जो कि संसद में भाग तो ले सकता है पर वहां पर वोट देने का राइट उसके पास नहीं है, तो ये हो जाते हैं आपके महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार के क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी भी इनको बोला जाता है। और ये भारत सरकार को कानूनी जो विषय होते हैं उस पर क्या देते हैं? परामर्श देने का काम करते हैं। कौन? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 76 में नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपना पद धारण किए रहते हैं। तो ये हो गया महान्यायवादी के बारे में। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन हो जाते हैं? आर वेंकट रमणीय। फिर बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ जो इंडिया है वो तुषार मेहता है। ये फिर बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की, तो ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। फिर बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इस समय वो राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार है। और जो पहले अगर पूछेगा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाते हैं ओम बिड़ला। और अगर प्रथम की बात करें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और अगर महिला की पूछे कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। ये हो जाती है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करेगा जीवी मावलंकर, और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला है। फिर बात करेंगे राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो ये जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़। फिर बात करेंगे विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये है ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा कौन है, तो ये बनाई गई है ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और लोकपाल की बात करें तो ये अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसको? अजय माणिक राव खानविलकर। इतना बड़ा नाम है और लोकपाल इतना छोटा सा नाम। तो अजय माणिक राव खानविलकर जो है वो क्या है? इस समय वर्तमान में लोकपाल हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेगा तो अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम वित्त आयोग कौन थे अगर पूछे, तो वो हो जाते हैं केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगढ़िया। और वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280। फिर बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। अभी हाल ही फिलहाल में जया वर्मा
सिन्हा को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। बात करेंगे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है वो सेबी की क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई है। और बात करेंगे आरबीआई की गवर्नर कौन है इस समय, तो इस समय आरबीआई की जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये है अधीर रंजन चौधरी, जो कि वर्तमान में क्या है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। और लोक लेखा समिति से एक पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने क्या है सदस्य हैं, तो टोटल 22 सदस्य हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें जो 15 सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा से आते हैं और बाकी के जो 7 हैं वो राज्यसभा से। तो ये 22 मेंबर हो जाते हैं लोक लेखा समिति में टोटल। और अध्यक्ष की बात करेगा इस समय कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है सीबीएसई के, वो राहुल सिंह है। और इन्होंने निधि छिब्बर का क्या लिया है, जगह लिया है। निधि छिब्बर का क्या लिया है, छिब्बर का इन्होंने जगह लिया है राहुल सिंह। और वर्तमान में कौन अगर पूछ लेगा सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह है। फिर बात करेंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाते हैं एस सोमनाथ। और वहीं डीआरडीओ की अगर बात करें तो वो हो जाते हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ के समीर वी कामत, इसरो के एस सोमनाथ। बात करेंगे विश्व बैंक के कौन वर्तमान में अध्यक्ष है, तो ये है अजय बंगा। कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी वर्तमान में, अजय बंगा है। और बात करेंगे नाटो की, तो नाटो के जो है वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। और कल हम जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे थे तो वहाँ बाय मिस्टेक हमने वहाँ पर आपको बता दिया था कि नाटो में 31 सदस्य देश हैं, तो आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं और जो 32वां देश शामिल हुआ है वो देश है स्वीडन। स्वीडन के शामिल हो जाने से नाटो में अब टोटल 32 देश हो जाते हैं। फिर बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो है हीरालाल सामरिया। ये क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है। फिर हम आगे बात, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने वर्तमान में, किशोर मकवाना को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है किशोर मकवाना की। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि 89वां संविधान संशोधन हुआ था। 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें एससी और एसटी ये दो अलग क्या बना दिया गया था, दो अलग अलग आयोग बना दिया गया था। 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एससी के लिए अलग आयोग और एसटी के लिए अलग आयोग। एससी की बात करेगा तो ये आर्टिकल 338 में एससी से रिलेटेड प्रावधान है। और वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात करेगा तो ये आर्टिकल 338 क, इसमें क्या बताया गया है, अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 338 क। और अगर अनुसूचित जाति की पूछेगा तो आर्टिकल 338। और 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एससी एसटी आयोग को क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। अब बात करेंगे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। फिर बात करेंगे अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, चंपई सोरेन को बनाया गया है झारखंड का नया मुख्यमंत्री। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया है। किसको, अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जो भी मतलब ये मार्च तक अपडेटेड करंट अफेयर है, जो जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी हाल ही फिलहाल में, वो सारी चीज़ें हमने आपकी ये इस लेक्चर में हमने कवर करा दिया है। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वैसे एक और किसी टॉपिक पर हम लाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहेगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।